बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? चैट में लिख के बताओ ज़रा। चैट में लिख करके बताओ आवाज़ आ रही है? ओके, आगे सब जो जो आया है अटेंडेंस दे दो ज़रा, चैट में अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो। ठीक है, चैट में अपना नाम लिखो और अटेंडेंस दे दो। अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो। फिर स्टार्ट करते हैं। अरे यार आवाज़ कैसे बढ़ गई है? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलमास जाना नहीं है लेक्चर छोड़ के, लेक्चर में बैठे रहना, ठीक है? बहुत भागते हो तुम लेक्चर में से। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या देखे थे हम लोगों ने कल? स्लोप देखे थे और लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखे थे, ठीक है? लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिखेगा मतलब वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। और वो ग्राफ प्लॉट करने पे क्या बनाएगा? एक लाइन बनाएगा, ठीक है? और इसी में मैंने कुछ केसेस बताया था। अगर C 0 हो जाए तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, ठीक है? यानी कि इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है? अगर x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है तो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। y का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है तो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है? x का टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है तो लाइन x एक्सिस खुद होगी। आई बात समझ में? क्योंकि y इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है? y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? x एक्सिस का इक्वेशन होता है। और अगर y का टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, यानी कि अपने को क्या मिलेगा? अल्टीमेटली x इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि y एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है? ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया था केस से रिलेटेड। y इक्वल्स टू अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि 0 नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तब हम क्या बोलेंगे कि लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू -3 आ गया तो y इक्वल टू -3 क्या होगी? एक लाइन होगी जो x एक्सिस को पैरेलल होगी और y इक्वल टू -3 से पास होगी। देखो इस तरीके से, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है 0, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 और y इक्वल टू -3 से एक लाइन पास हो रही है, x एक्सिस को पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू -3, ठीक है? समझ में आ गया? चलो उसी तरीके से अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 नहीं है तो लाइन क्या होगी? y एक्सिस को पैरेलल होगी। y इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब लाइन x एक्सिस खुद है और x इक्वल टू 0 पे लाइन y एक्सिस हो जाती है। समझ गया? चलो आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि लाइन की इक्वेशंस को कितने तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ डेटा अपने को दे दिया जाए लाइन के बारे में तो उसके ज़रिए से कैसे हम लोग लाइन के इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं या फिर फाइंड कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जिससे हम लोग लाइन के इक्वेशन को फाइंड करते हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें दो चीज़ें दिख रही है तुमको, ठीक है? एक तो स्लोप नाम नज़र आ रहा है, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। और दूसरा इंटरसेप्ट नज़र आ रहा है जिसको हम लोग डिनोट कर लेंगे कैपिटल C से, ठीक है? स्मॉल c इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि स्मॉल c को हम लोगों ने कहाँ इस्तेमाल कर लिया है? जनरल फॉर्म में स्मॉल c इस्तेमाल हो चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पर कैपिटल C का इस्तेमाल कर रहा हूँ
कहीं यहाँ पर स्मॉल सी दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरसेप्ट को स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। मैं तुम लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर कैपिटल सी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो स्लोप को किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, और इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। अब समझो ज़रा कि इंटरसेप्ट क्या होता है। स्लोप के बारे में तो कल सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कल हम लोगों ने स्लोप को डिस्कस कर लिया है, तो स्लोप तो सबको पता है। इंटरसेप्ट क्या है इसको ज़रा अच्छे से समझो, ठीक है। तो मान लो कि अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ। मान लो ऐसे गुजर रही है लाइन, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रही है किसी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है। मान लो कि जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट 4 है, और जिस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट 3 है, ठीक है। तो लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। उसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि जो 4 है ये क्या है, ये है एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उसको क्या बोला जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट बोला जाएगा। समझ में आ गया, अच्छा। तो इसका मतलब सर पॉइंट जो लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आई बात समझ में। तो जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। जिस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से लाइन ऐसे भी हो सकती थी, मान लो ऐसे, देखो लाइन कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकती है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को मान लो कि -3 पे कट कर रही है, तो ग्रीन वाली लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -3, और वाई एक्सिस को मान लो 2 पे कट कर रही है, तो ग्रीन लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। तो सर यहाँ पर तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट हमको दिख रहा है ये कौन सा इंटरसेप्ट है, तो ये जो इंटरसेप्ट है अपने को यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट है ये वाई इंटरसेप्ट है। हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पर कभी भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पर कभी भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको नीचे लिख लेता हूँ यार, दिस इंटरसेप्ट इज वाई इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप के ज़रिए से और वाई इंटरसेप्ट के ज़रिए से लाइन का इक्वेशन निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, y = mx + c, y = mx + c। ये कैपिटल सी है, हाँ थोड़ा गंदा दिख रहा है, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। y = mx + c, वेयर m इज़ द स्लोप एंड कैपिटल C इज़ द y इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, y = स्लोप × x + y इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लो कि एक लाइन है मेरे पास जिसकी स्लोप मुझे दी हुई है कि -1 है, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो दिया हुआ है कि भैया क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 ले लिया इसको, ओके। अब क्या करना है, मुझे उस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है जिसकी स्लोप -1 है और y इंटरसेप्ट 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूँगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx यानी कि -1 × x + c यानी कि +2, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये उस लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इसको ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे। फिर कैसे रखेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म सीखे थे ना कल, उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जनरल फॉर्म में होता क्या है, पहले x लिखा होता है, फिर y लिखा होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है और = 0 होता है। RHS में कुछ नहीं रखते, RHS से सब चीज़ को क्या कर लेने का, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाने का, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगर मैं लेफ्ट में लेकर आ जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1x इधर आकर के +1x, और +1x को तो सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से y मौजूद है, प्लस का y, और +2 लेफ्ट में आकर के बन जाएगा -2, और राइट में क्या बच जाएगा, = 0। समझ में आ गया। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसकी स्लोप -1 है और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 2 है। क्लियर हुआ।
यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे कि सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, समझ में आया। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गया। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। क्या बोल रहे हो बेटा अर्शिदा, नहीं किस लिए, नहीं का मतलब क्या। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने क्या कर दिया, लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। a इज x का कोएफिशिएंट, b इज y का कोएफिशिएंट एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन को बनाता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझो ज़रा। मान लो कि अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, दिस इज दी जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर दूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का नहीं समझा। अच्छा, अरे बेटा जिसने भी फॉर्मूला बनाया है ना, ये जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया है उसको वाई इंटरसेप्ट लेना था। देखो किसी ना किसी एक को चुनना है, या तो एक्स इंटरसेप्ट को चुनना है या तो वाई इंटरसेप्ट को चुनना है। ठीक है, तो जिसने फॉर्मूला बनाया उसने वाई इंटरसेप्ट चुन करके बनाया। आई बात समझ में। जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था, y इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया था, याद है फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम लोग ने बोला था कि फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन हमारे मैथ्स में ऐसा भी होता है कि कभी कभार x y पे डिपेंड करता है, कभी कभार क्या दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, x y पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऐसा क्यों नहीं लिखे, तो कोई एक फॉर्म चुनना था दोनों में से, दोनों नहीं लिख सकते थे, दोनों नहीं लिख सकते थे। कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ बनानी थी, तो कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाने के लिए क्या चुना गया, ये चुना गया। हमने क्या माने, x को इंडिपेंडेंट माने और y को डिपेंडेंट मान लिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था कि हम y को इंडिपेंडेंट मानते और x को डिपेंडेंट मानते, ऐसे भी हो सकता था, ये भी पॉसिबल था, लेकिन ये चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट चुन लिया उन लोगों ने, x इंटरसेप्ट नहीं चुने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उन लोगों को जो पसंद आया उन लोगों ने वो चुन लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी, एम एक्स प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म जो दिख रहा है ना, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करो, y इक्वल टू कुछ तो x प्लस कुछ तो कांस्टेंट, y इक्वल टू कुछ तो x प्लस कुछ तो कांस्टेंट, ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं किसको, जनरल फॉर्म को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, बी वाई को यहीं रहने देता हूँ, ए एक्स को और सी को राइट में भेज देता हूँ, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी। ठीक है, क्या बन गया ये, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ सी। ठीक है, अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y कैसा होता है, अकेले होता है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन हो गया, b हो गया, तो पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, b से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय b, पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अभी जो इक्वेशन मिला है ना, इसका थोड़ा सा मेकअप करता हूँ ताकि ये बिल्कुल बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह दिखे। ठीक है, थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मेकअप। y इक्वल्स टू, ये जो माइनस ए बाई बी दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। ठीक है, दिस इज स्टिल माइनस ए एक्स बाई बी, है ना, दूसरे तरीके से लिख लिया इसको। अच्छा, ये जो माइनस सी बाई बी है, इसको प्लस करके ब्रैकेट में माइनस सी बाई बी लिख लेता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस सी बाई बी ही मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, दूसरे तरीके से लिख लिया, इस तरीके से, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको देखो, अब इसको देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी की तरह दिख रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे, दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो तुमको समझ में आएगा, तुमको समझ में आएगा कि सर m की जगह पर माइनस ए बाई बी है। m की जगह पर कौन है,
माइनस ए बाई बी है, m की जगह पर कौन है, माइनस ए बाई बी है, ठीक है। जनरल फॉर्म बेटा कल डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जनरल फॉर्म तो कल हो गया ना, कल जनरल फॉर्म पे तो बात किए थे। अरे बाबा ऐसा कैसा तुम भूल रहे क्या, देखो कल तो जनरल फॉर्म बात किए थे, और ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो तुम लोगों ने यार, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जनरल फॉर्म को और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो जनरल फॉर्म मेरे पास है लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जनरल फॉर्म को इस जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y लेफ्ट हैंड साइड में अकेला होता है और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में होती है। जनरल फॉर्म में ऐसा नहीं है, जनरल फॉर्म में x, y और कांस्टेंट सब लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में 0 होता है। ये जनरल फॉर्म होता है लाइन का, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है लाइन का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में y होता है, बाकी सब राइट में, ठीक है। तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं, जनरल फॉर्म में से सिर्फ y को लेफ्ट पे रख रहा हूँ, बाकी सब कचरा राइट में भेज देता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म में सिर्फ y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड करो तो b अपॉन बी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। b अपॉन बी कैंसिल होकर के 1 बनेगा, तो 1 इंटू वाई इट विल गिव यू y, ठीक है। यहाँ पर माइनस ए बाई बी और यहाँ पर माइनस सी बाई बी, समझ में आ गया, ठीक है। अब माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी आ गया। इसको कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह दिख रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये जनरल फॉर्म से मिला हुआ है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी कि जनरल फॉर्म में जो माइनस ए बाई बी है ये किसके बराबर है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के m के बराबर है। जनरल इक्वेशन का, जनरल फॉर्म का माइनस ए बाई बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के m के बराबर है। जनरल फॉर्म का माइनस सी बाई बी, जनरल फॉर्म का माइनस सी बाई बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के कैपिटल C के बराबर है। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसको डाल दो। अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट, m तो स्लोप होती है, m तो स्लोप होती है, और कल हम लोगों ने स्लोप निकालने के 2 तरीके देखे थे, ठीक है। एक फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, tan थीटा। आज तीसरा फॉर्मूला आ गया स्लोप का, सही है, आज तीसरा फॉर्मूला आ गया स्लोप का। तो अगर कोई भी तुमको जनरल फॉर्म दे दे, अगर कोई भी तुमको जनरल फॉर्म दे दे और बोले कि इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करके बताओ, तो तुम आसानी से कर लोगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके। आई बात समझ में, तुमको ना उस लाइन का पॉइंट निकालने की ज़रूरत है, तुमको ना उस लाइन का थीटा निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई तुमको, मान लो कि मैंने ऐसे इक्वेशन दे दिया, ठीक है, जनरल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, 3x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 ये लाइन का इक्वेशन है। मैंने बोला कि इसकी स्लोप बताओ, इसकी स्लोप बताओ, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अपने को 2 पॉइंट्स लगेंगे, आपने तो इक्वेशन दे दी है, इसके 2 पॉइंट्स दो तो हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने बोला नहीं 2 पॉइंट्स तो नहीं है मेरे पास। फिर तुम क्या बोलोगे, अच्छा सर 2 पॉइंट्स नहीं दे सकते तो कम से कम थीटा दे दो, हम लोग थीटा के जरिए से निकाल लेंगे। हम लोग किसके ज़रिए से निकाल लेंगे, थीटा के ज़रिए से निकाल लेंगे। मैंने बोला कि नहीं थीटा भी नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, फिर तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा ठीक है सर, आप कुछ भी नहीं दे रहे तो हम लोग चलो इसी के ज़रिए से, जनरल फॉर्म के ज़रिए से ही लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलेगी, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, यानी कि माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। फॉर्मूले को समझो रटो मत, फॉर्मूले को समझो रटो मत, ठीक है। आई बात समझ में, चलो। तो m कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू माइनस में x का कोएफिशिएंट, ठीक है, x का कोएफिशिएंट, माइनस में x का कोएफिशिएंट द होल डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। तो अब अगर स्लोप निकालने बोलो इस लाइन की, तो तुम कैसे बताओगे स्लोप, क्या हो जाएगी स्लोप, चैट में लिख करके बताओ ज़रा जल्दी से। इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, चैट में बताओ लिख करके जल्दी से। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है बेटा, माइनस ए बाई बी नहीं होता, ठीक है। और माइनस बी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा तब होता है जब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं होता ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में माइनस बी बाई ए अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होता।
माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा तब होगा जब इक्वेशन इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे मिक्स मत करो, भील बन जाएगी नहीं तो। चलो जल्दी से स्लोप बताओ मुझे। 1.5 करेक्ट, 1.5, ठीक है। या फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 3/2। कैसे आया? माइनस में x का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस में 3, ठीक है। अरे माइनस में 3 यार, माइनस 3 नहीं, माइनस में 3 अपॉन में y का कोएफिशिएंट जो कि -2 है। y का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, -2 है। y का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, -2 है। साइन के साथ कोएफिशिएंट को लिया जाता है। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है, या फिर 3/2 लिखे रहो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे याद रखो फॉर्मूला ऐसे याद रखो, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस में x का कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई y का कोएफिशिएंट, ठीक है। ऐसे याद रखो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। सर वो सी भी तो दिख रहा है कैपिटल वाला, तो उसको भी लिख लेंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। कैपिटल सी यानी कि y इंटरसेप्ट, कैपिटल सी यानी कि y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर कोई तुमको जनरल फॉर्म दे दे और ये पूछे कि बताओ ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो तुम आसानी से बता सकते हो। कोई भी अगर तुमको जनरल इक्वेशन देता है लाइन का और पूछता है कि बताओ ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, इसका मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। और y इंटरसेप्ट तुम आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, -c अपॉन b, ठीक है। देखो ये कैपिटल सी है, हाँ, ये कैपिटल सी और ये स्मॉल सी है। ये जनरल फॉर्म का सी है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म का सी है। दिस इज द सी फ्रॉम जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से जो कांस्टेंट मिलेगा ये वो वाला सी है। और ये कौन सा सी है? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का सी है। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? -c अपॉन b। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? -c अपॉन b। इसका मतलब y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस में कांस्टेंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, है ना, y का ही है, हाँ बराबर, y का कोएफिशिएंट, ठीक है। समझ गया? तो एक फॉर्मूला अपने को यहाँ से मिल गया। दोनों फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ज़रा मुझे सोच करके तुम लोग बताओ कि जिस हिसाब से y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बना है, x इंटरसेप्ट का क्या बन सकता है? क्या x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तुम लोग बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो चैट में लिख करके बताओ। ठीक है, जल्दी से ज़रा चैट में लिख करके बताओ। हाँ, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर x इंटरसेप्ट बता सकते हो तो बताओ ज़रा मुझे चैट में लिख करके। माइनस में कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो तो x का ये फॉर्मूला कहीं दिया हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने खुद, ठीक है ना, कंक्लूड करके निकाले यहाँ से, ठीक है। इससे कंक्लूड करें कि अगर y इंटरसेप्ट कुछ इस तरीके से है तो x इंटरसेप्ट इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस में कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। माइनस में कांस्टेंट अपॉन x कोएफिशिएंट, ठीक है, x का कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? चलो हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -c, ठीक है, स्मॉल वाला अपॉन में a, -c अपॉन a, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले अपने पास आ गए। अभी कितने फॉर्मूले आ गए? 3 फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला x इंटरसेप्ट का, दूसरा फॉर्मूला y इंटरसेप्ट का, तीसरा फॉर्मूला स्लोप का, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं लाइन की इक्वेशंस दूंगा और तुम लोगों को उसमें क्या फाइंड आउट करना है? x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा अच्छे से यहाँ पे समझ लो, ठीक है। देखो
जहाँ पर मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस लाइन का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सॉरी, तहलील है क्या लेक्चर में? तहलील और यमुना है लेक्चर में कि सो रहे हैं? कुछ जवाब नहीं आ रहा मुझे तहलील से और यमुना से। तहलील और यमुना लेक्चर देख रहे हो कि नहीं? असद आया नहीं आज, है ना? आज असद नहीं आया है। हुज़ैफ़ा है क्या? है हुज़ैफ़ा लेक्चर में है? चलो जल्दी से कोऑर्डिनेट्स बताओ, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,0, करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? 0,3, 0,3। गुड। अच्छा एक मिनट सर, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। सही कहा, सही बोल रहा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास जनरल फॉर्म हो और इस जनरल फॉर्म में से तुम्हें वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो तुम क्या करोगे? एक्स की जगह 0 रख दोगे, और अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो तुम क्या करोगे? वाई की जगह 0 रख दोगे। ठीक है, समझ में आया? तो सर क्या यही मिलेगा, -c/a मिलेगा एक्स इंटरसेप्ट, और क्या वाई इंटरसेप्ट -c/b मिलेगा? बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जनरल फॉर्म फिर से लिख लेता हूँ। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। पुट x = 0, x = 0 पुट करने से क्या मिलेगा? वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, x 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा उड़ जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या? by + c = 0, यानी कि y = -c/b। यही तो है वाई इंटरसेप्ट। देखो y = -c/b है ना? आई बात समझ में? तो वाई इंटरसेप्ट का अगर फॉर्मूला याद नहीं होता कि सर फॉर्मूला कैसे याद करो, -c/b नहीं याद हो रहा है, तो ठीक है यार, मत याद करो। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो मत याद करो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो कि वाई इंटरसेप्ट जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। उसी तरीके से अगर वाई को 0 पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, वाई 0 डाल दो तो ये खत्म, बचेगा क्या? ax + का c = 0, दैट विल गिव यू x = -c/a। क्लियर? ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया। चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी। तुम लोगों को 3 चीज़ें बतानी है हर एक लाइन के लिए। जल्दी चैट में लिखते जाओ। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोग आंसर लिखते जाओ। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोग आंसर लिखते जाओ। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट लिखोगे, वाई इंटरसेप्ट लिखोगे और क्या लिखोगे? स्लोप लिखोगे। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप इसी सीक्वेंस में लिखो। तुमको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं सर एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है। ठीक है, पहली वैल्यू लिख दो। पहली वैल्यू मान लो 3/2 लिख दिया तुमने, दूसरी वैल्यू 1/3 लिख दिया, तीसरी वैल्यू -9 लिख दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्स इंटरसेप्ट 3/2 है, वाई इंटरसेप्ट 1/3 है और स्लोप क्या है? -9 है। पहले क्या लिखोगे? एक्स इंटरसेप्ट, बाद में क्या लिखोगे? वाई इंटरसेप्ट, और लास्ट में क्या लिखोगे? स्लोप। ठीक, क्लियर? चलो तो एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट 3x - 2y + 9 = 0। ये तो वही वाला एग्जाम्पल हो गया जो पहले लिखा था, 2x - y = 0। ठीक है, 5y - 3x - 2 = 0। ठीक है, 4x - 9y = 0। फिफ्थ वाला 3y + 2x - 1 = 0। सिक्स्थ वाला 7y - 7x = 0। ठीक है, चलो ये 6 क्वेश्चंस हैं। तुम लोगों को 3 चीज़ें बतानी है, एक्स इंटरसेप्ट बताना है, वाई इंटरसेप्ट बताना है और स्लोप बतानी है। ठीक है, चलो जल्दी बताते जाओ। नंबर लिखोगे, फर्स्ट का
सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, ठीक है। नंबर लिखने के बाद वो 3 चीज़ें लिख दो लाइन से। चलो जल्दी। जल्दी लिखो। -2, 9/2, 3/2। ओके, इफ़रा का -3 आ रहा है, अर्शिदा का -2 आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा? वाई की जगह पर 0 रख दो, ठीक है। तो इफ़रा का करेक्ट है, फर्स्ट इफ़रा का करेक्ट है, फाइका का भी करेक्ट है, अर्शिदा ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरे बच्चे भी जवाब दो यार। ऐसे मत सोचो कि उसने दे दिया तो मैं नहीं देता हूँ या मैं नहीं देती हूँ, ऐसे मत सोचो, ठीक है। तुम अपना सॉल्व करो, तुम चैट देखो मत, तुम अपना सॉल्व करो, चैट में आंसर टाइप करो, उसके बाद देखो किसने दिया है किसने नहीं दिया। दूसरे से अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को आना चाहिए बस, ठीक है। अपना अपना देखो, अपने अमाल अपने साथ, ठीक है। जल्दी, सबकी तरफ से आंसर चाहिए मुझे, सबकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर्स करो, लिखो मतलब, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दो यार, कहीं पे यूट्यूब की लाइब्रेरी में दब जाएगा वो, लाइक करोगे तो ऊपर भी आ सकता है। हाँ गुफरान क्या लिखे हो बेटा? गुफरान सब गड़बड़ की हो तुमने। सेकंड का 002 आ रहा है। मरियम, जो तुमने 2 लिखे हो ना वो गलत है। 9/2 बराबर है, 3/2 भी बराबर है। पहली वैल्यू तुमने जो 2 लिखे हो ना वो 2 नहीं आएगा, वो -3 आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का आएगा -3, एक्स इंटरसेप्ट -3 है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, ऐसे लिख लेता हूँ ऊपर। पहले हम लोग लिख रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट, बाद में लिख रहे हैं वाई इंटरसेप्ट, और लास्ट में लिख रहे हैं स्लोप, ठीक है। तो पहले वाले के लिए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो y = 0 पुट करने से आएगा, y 0 रख दो तो क्या मिल जाएगा? -9/3 यानी कि -3। एक्स इंटरसेप्ट -3 है। y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? -c/b से, तो -9/-2 यानी कि 9/2, ठीक है, 9/2। और स्लोप कैसे मिलेगी? -a/b, -3/-2 यानी कि 3/2, ठीक है। चलो 2x - y के लिए बता दो, x इंटरसेप्ट क्या आएगा? एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0, अर्शिदा का आ गया था ये, और स्लोप आ जाएगी -a/b यानी कि 2, करेक्ट, ठीक है। स्लोप आ जाएगी 2, सही है। थर्ड का क्या बोल रहे हो? 2/5 -2/3 5/3, ओके। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -c/a यानी कि 2/3, -c/a यानी कि -2/3। हाँ देखो यहाँ पर धोखा खा गए, अर्शिदा गलत है। अर्शिदा थर्ड का गलत है, ठीक है। इफ़रा का सही है, इफ़रा का सही है, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा इफ़रा, हाँ इफ़रा का सही है। -2/3 आएगा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट आएगा -c/b यानी कि -2/5 यानी कि 2/5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगी स्लोप, स्लोप हो जाएगी 5/3, ठीक है। 2 का -2 आएगा ना फॉर्मूले के हिसाब से। कौन सा भाई? सेकंड का क्या? 2 का क्या -2? स्लोप कैसे -2 आएगी बेटा? तुम पहले a और b को समझो, a क्या है b क्या है। a x का कोएफिशिएंट होता है और b y का कोएफिशिएंट होता है, तो y का कोएफिशिएंट कौन है? -1 है, ठीक है। तो स्लोप अगर निकालोगे तो कैसे निकलती है? -a/b से निकलती है। फॉर्मूला ध्यान से देखो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ रटो मत, रटो मत। -a/b यानी कि -x का कोएफिशिएंट, x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट। x कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो माइनस में 2 अपॉन y कोएफिशिएंट कितना है? -1 है, ना कि 1 है। साइन के साथ लिया जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 बचेगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या मिस्टेक किया मालूम है? तीसरे वाले में बच्चों ने, तीसरे वाले में तुम लोगों ने क्या किया पता है? तीसरे वाले में तुम लोगों ने ना a 5 को मान लिए
और b -3 को मान लिए। अरे गधड़ो, x का कोएफिशिएंट a होता है, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो मालूम है, रटते हो। क्या करते हो पता है, रटते हो। ax + by + c = 0 है ना। अच्छा, इसका मतलब जो पहला होगा ना वो a होगा, जो दूसरा होगा ना वो b होगा, जो तीसरा होगा ना वो c होगा। ऐसे मत रटा करो यार, 10वीं नहीं है ये, अभी 11वीं में आ गए हो। मेच्योर हो जाओ, थोड़े से मेच्योर हो जाओ, ठीक है। आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके क्वेश्चन को देखा करो, सिर्फ बेवकूफ़ी हरकतें मत करो, ठीक है। x के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, ना कि 5 है, ठीक है। जिन्होंने a की वैल्यू 5 लिखे हैं गलत है, a की वैल्यू 5 नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू -3 है, x का कोएफिशिएंट a होता है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, और c की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है। x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, -c/a से। -c/a करो मतलब -2/a यानी कि -3, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, बचा क्या, -2/3 बचा। तो पहले का आंसर क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। समझा, ठीक है। अब क्या करो, y इंटरसेप्ट निकालो। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, -c/b करोगे। तो -c यानी कि -2, ठीक है, अपॉन b यानी कि कितना 5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा बेवकूफ़ी मत करो यार, ठीक है। फोर्थ का भी बता दिया क्या तुम लोग ने? अच्छा ठीक है, चलो फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ का 0 0 4/9, करेक्ट। 0 0 4/9, 0 0 4/9, ठीक है। फिफ्थ का बताओ जरा जल्दी से। फिफ्थ का बताओ। 1/2, 1/3, -3/2, -2/3, करेक्ट। फिफ्थ का भी करेक्ट है। फिफ्थ का फर्स्ट आएगा 1/2, ठीक है, -c/a है ना, x का कोएफिशिएंट, और फिर उसके बाद आएगा 1/3, ठीक है। जो 1/3 पहले लिखेगा 1/2 बाद में लिखेगा, गलत है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और स्लोप हो जाएगी -3/2। देखो सही लिखाओ ना, स्लोप सही लिखाओ, -3/2 हो जाएगी। स्लोप कैसे हो जाएगी, -3/2। स्लोप सही है ना? स्लोप सही लिखाओ मैंने? अरे बेटा गुफरान, तुम अभी तक के फर्स्ट पे अटके पड़े हो क्या? ये देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट a, ठीक है। आई बात समझ में? कांस्टेंट टर्म कौन है, c9, कांस्टेंट टर्म कौन है, c9। x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, x इंटरसेप्ट निकलता है -c/a से, ठीक है, -c/a से। -c यानी कि -9, -c यानी कि -9 अपॉन a यानी कि 3, तो 3 3 ज़ा 9, आया ना -3 यार। गुफरान ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा तुम। चलो गलत लिखा हूँ मैंने यहाँ पर, ये जो -3/2 है ना, ये गलत लिखा हूँ। -3/2 नहीं आएगा, -2/3 आएगा। पहले x का कोएफिशिएंट आता है, ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 2 है। आई बात समझ में? माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर -2/3 आएगा, ना कि -3/2 आएगा। इसका बता दो जरा जल्दी, इसका बता दो। लास्ट का बताओ जरा जल्दी। छठे का 0 0 1, 0 0 1 अर्शिदा का भी आ गया, इफ्रा का भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। लास्ट वाले का है 0 0 1, 0 0 1, ठीक है, क्लियर हो गया। 0 0 1, हाँ वही देखना चाह रहा था बेटा मैं, गलत जानबूझ के लिखा था मैंने। -2/3 आएगा, करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो यार, ये तो तुम लोगों को हो गया मतलब क्लियर, ठीक है। तो ये था अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक ही है सिर्फ, ये पहला है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको इतना थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। कैसे दिया मैंने नंबरिंग, फर्स्ट, हाँ अब सेकेंड देखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अगर अपने को 2 पॉइंट्स दे दिए जाए,
अगर अपने को किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए जाए, ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट दूसरा कलर ले लेता हूँ यार, ठीक है, एक पॉइंट x1, y1 है, ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट क्या है x1, y1 है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं दो, एक को x1, y1 मान लेने का, एक को x2, y2 मान लेने का, किसी को भी x1, y1 मान सकते हो और किसी को भी x2, y2 मान सकते हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स हो तो आप उस लाइन का इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हो, y, ठीक है, y नहीं, पहले x लिख लो यार, x बेटर लगता है, ठीक है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, दिस इज़ द 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो x1, y1 एक और दूसरा x2, y2, तो उस लाइन का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रहे, ये दोनों पॉइंट्स लाइन पे लाई करने चाहिए, लाइन पे के पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि लाइन ये है, एक पॉइंट तुमने यहाँ से ले लिया 3,4 और दूसरा पॉइंट तुम बोल रहे हो कि यहाँ से उठा लेता हूँ, ये मुझे पता है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को उठा करके जो इक्वेशन मिलेगा वो इस लाइन का होगा, आई बात समझ में? इस लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, पहला ये ले लो, दूसरा कहीं से उठा लो, आई बात समझ में? ठीक है, वैसे दिया हुआ होता है, 2 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, तो 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे तो इसके ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज़ पुट कर देना, x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, x और y अननोन ही रहेंगे, क्योंकि अगर x और y की भी वैल्यू डाल दोगे तो तुमको सारे कांस्टेंट नंबर्स ही मिलेंगे, आई बात समझ में? इक्वेशन में तो x और y होना चाहिए ना, तो इसीलिए इस x की और इस y की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू किसकी होगी, x1 की होगी, x2 की होगी, y1 की होगी और y2 की होगी। एग्जाम्पल ले लो, चलो तुम लोग ही फाइंड करके बताओगे ज़रा मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है, रेडी रहो एकदम आंसर लिखने के लिए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3,2 and origin, passing through 3,2 and origin। चलो जल्दी से इक्वेशन बताओ, लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट कौन है, एक पॉइंट 3,2 है और दूसरा पॉइंट कौन है, ओरिजिन है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। x की कोई वैल्यू नहीं होती है, x की वैल्यू नहीं निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लोगे ना तो कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। x और y अननोन ही रहते हैं, क्योंकि लाइन का इक्वेशन में x और y दिखता है ना तुम लोग को, ये देखो, ये लाइन का इक्वेशन लिखा हूँ मैंने, ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, सारे लाइन के इक्वेशन है, तो इसमें x और y की वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, x और y होना चाहिए लाइन के इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलो जल्दी इक्वेशन बताओ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरा लेक्चर भी है, कम ऑन, वेरी फास्ट। आया किसी का, आया? x इक्वल टू -3/3, y इक्वल्स टू -2/2, ना, अच्छा तुम वैसा लिखो, x - 3/3 इक्वल टू y - 2/2। नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, ना, ओ मैडम, x - x1 द होल डिवाइडेड बाय x1 - x2 है, x - x1 द होल डिवाइडेड बाय x1 - x2 है, गलत है आयशा गलत है, सोचो वापस से और सही से करो। चलो बाकी बच्चा लोग जल्दी देखो, ये सब काम की चीज़ है, ये आने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म तो नहीं आएगा इतना, इसके लिए मैं सिर्फ इसका एक एग्जांपल बता करके ख़त्म करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत इस्तेमाल होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इस्तेमाल होगा, इसको अच्छे से करना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन बताओ, अभी तक के किसी का भी करेक्ट नहीं आया है।
हाँ तो ओरिजिन 0,0 ही होता है बेटा, 0,0 ले लो, एक पॉइंट x1y1 मान लो, दूसरे पॉइंट को x2y2 मान लो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी यार, कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा। एकदम क्विकली आना चाहिए आंसर। अरे मैं ही बता दूं क्या। एक्स और वाई का कुछ नहीं करना है ना बेटा, वही तो बता रहा हूँ, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, वाई की जगह वाई ही रहेगा। चलो मैं एक बता देता हूँ करके, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट को x1 y1 ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज x1 y1, यानी कि x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2 है। दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि 0,0, इसको क्या मान लो, x2 y2 मान लो, इसको क्या मान लो, x2 y2 मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, ठीक है। इसको लिख लेंगे, देयरफॉर x की जगह कुछ नहीं करना है, x की जगह x ही रहेगा, इसीलिए तो पहले बताया ना मैंने, x को ब्लैक में लिखने का रीज़न ही यही था कि x रहेगा, ठीक है। वैल्यू सिर्फ x1 x2 की और y1 y2 की आएगी, तो x1 की जगह क्या लिखेंगे 3 अपॉन x2 की जगह क्या लिखेंगे 0, ठीक है। x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0, आई बात समझ में। y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 है अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। आयशा ने सही लिखी थी लेकिन द होल डिवाइडेड नहीं की थी उसने। हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, और फर्दर आगे तुमने उतना लिख करके छोड़ दिए थे, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ हेल्प करने के लिए कि ऐसे इक्वेशन निकलेगा, ऐसे इक्वेशन निकलेगा, लेकिन उसको यहाँ ऐसे थोड़ी रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, ये पूरे के नीचे है, सिर्फ 3 के नीचे नहीं है। अगर इस सिर्फ 3 के नीचे होता तो x माइनस 1 हो जाता, आई बात समझ में, लेकिन x माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि 3 पूरे से डिवाइडेड है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 2, सही है, सही है। ओपन कर लो ब्रैकेट, 2x माइनस 6 है ना, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस 6 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 ही बनेगा, और माइनस 6 जब लेफ्ट में आके प्लस 6 बनेगा तो माइनस 6 प्लस 6 0 होने ही वाले हैं, तो यहीं पे उड़ा दो ना दोनों को। तो फाइनली क्या बचा अपने पास, 2x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू 3y, जनरल फॉर्म में लिख लो इसको, सबको एक जगह ले लो लेफ्ट में, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 3,2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जल्दी से लिख करके बताओ चैट में, चैट में जल्दी से आंसर दो, समझ में आया कि नहीं। किसी का आया था ये, किसी का आया था ये, तहलील है लेक्चर में कि नहीं, तहलील लेक्चर में है कि नहीं है, तहलील इतनी देर से गायब हो गई थी शायद और अभी आई है, उसको लग रहा होगा कि अटेंडेंस ले लेंगे अभी। चलो जल्दी जल्दी बताओ चैट में लिख करके, समझा कि नहीं समझा। लेक्चर लेने जाना है मुझे दूसरा, कम ऑन, वेरी फास्ट वेरी फास्ट, समझा, ओके गुड 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 गुड। हाँ आयशा समझ में आ गया क्या मिस्टेक कर रहे थे तुम, आयशा मिस्टेक समझ में आ गई ना क्या हो रही थी। लेक्चर के बाद पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, जा करके डाउनलोड कर लेना, लेक्चर के बाद पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। समझ गया, समझा बा, ओके बा, आज आया नहीं असद, ओके गुड, ठीक है। आयशा को मज़ा आया लगता, चलो अच्छी बात है यार, मज़ा आना चाहिए मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आएगा ना तो फिर मैथ्स दर्द देगा, मैथ्स से अगर मज़ा नहीं लोगे
तो वो अपने आप तुमको दर्द देगा, ठीक है। इसीलिए उसके दर्द देने से पहले उससे मज़े ले लो। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल।